अता फरमाए। उन्वान दे नाल असी हाजिर हाँ, अजमत मखदूमा कायनात, सीरत मखदूमा कायनात हज़रत अम्मा जी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। लेकिन इब्तिदा मैं चंद मारूजात जरूरी समझदा बई इस बात पे यकीन सादिक रखो कि सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत दुनिया च भी नजात का सबब है, कबर च भी नजात का सबब है, हशर च भी नजात का सबब है। सहाबा व अहले बैत या अज़वाज रसूल, बनाते रसूल, औलाद रसूल, अज़वाज रसूल, उम्मती जदों अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कामिल मोहब्बत रखदा, सब तो पहला उहदा तकाजा है हजूर दी नबूवत ते ईमान रखना फर्ज है, रिसालत ते ईमान रखना फर्ज है, हजूर दी इत्तिबा करना उम्मत ते, रिसालत नबूवत ते ईमान रखना फर्ज है, इत्तिबा फरमा बरदारी करना इस उम्मत ते वाजिब है। अगर तुसी आहिस्ता जी गल भी सुन लो तो मैं आहिस्ता सुनाना। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते ने जिस तरह हजूर दी सीरत ते अमल करना, फरमा बरदारी करना, इत्तिबा करना, सुन्नत ते अमल करना इस उम्मत ते वाजिब है, इस तरह अहले बैत दी मोहब्बत और सहाबा नाल मोहब्बत करना यह भी इस उम्मत ते वाजिब है। मैं मफहूमन तुहाडे नाल गल कर रहा, वरना इस दे तफसील तलब खिताब हो सकता। और बच्चों ज़हन च रखो, फिरकावारियत मिजाज ना रखो अपना, दाइए अमन बनो, मिजाज चो अमन ते मोहब्बत नजर आए। पर कम अज कम इन्नी बात करन दा मैं मुकम्मल हक रखदा, अमन उस वक्त आएगा जो अमन वालियां दी इज्जत की जाएगी। हाँ मेरे सामने इंजी बहना है, डरे हो तुसी सारे को सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आले सुन्नत व जमात को एक खूबसूरत अकीदा बख्शिया कि आले सुन्नत व जमात के वजूद हमेशा अदब नजर आएगा, मोहब्बत नजर आएगी, उल्फत प्यार नजर आएगा। सब तो बड़ी सबब ते वजह है वे डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट जिदा ताल्लुक जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कायम हो गया। खा मेरे नबी दी ज़ौजा होण, अज़वाज होण, खा मेरे नबी दी बनात होण, खा मेरे नबी दी औलाद होण, खा नबी पाक दे नवासे होण, खा नबी पाक दी 4 बेटियां होण, खा नबी पाक दे 3 बेटे होण। भाई मैं सादा लहजे गल करदा, हर निस्बत का अदब करना ईमान है, हर निस्बत का हया करना ईमान है। और मैं को अपने को भी गल नहीं कर रहा, जाने कायनात ने खुद इरशाद फरमाया, फरमाया मन हफिज़नी फी अस्हाबी व आला बैती कुन्तु लहू यौमल क़ियामत हाफ़िज़न। फरमाया जिस मेरे उम्मती दे दुनिया च रह के मेरे सहाबा और मेरी आले बैत मतलब सारे नफूस कुदसिया भी इज्जत की हिफाजत की थी, फिर फरमाया कल क़यामत वाले दिन ऐसे उम्मती की हिफाजत करके मैं नबी जन्नत ले जावांगा। मौलाना अदीब साहब वाह किताबां दा ठरक रखते हैं तो मैं उलमा की मौजूदगी चाहना, सच्ची सच्ची आना। 1000 साल की इबादत एक तरफ, एक लम्हे का अदब एक तरफ। ये मेरा उन्वान नहीं है, वरना अदब पे मैं तकरीर करता हूं। और मैंने चेते जमीन ते चप्पे चप्पे नाल सजदा करने वाला सी ते उन्हें आख्या या अल्लाह मैं तो नहीं अज करदा, मैं ये नालों बेहतर हाँ, तो मैं ये अगे झुका जेड़ा तू अपनी खिलाफत का ताज दे रहा है। अल्लाह फरमाया तू अपनी इबादत के जोर ते नहीं ना अदब किया, फखरुज वकाना निकल। अल्लाह मेरी इबादत ये मेरा उन्वान नहीं है, सिर्फ मैं थोड़ी तवज्जो हासिल करने वास्ते। बच्चों अदब दा के मकाम है दीन च, एक बाजारी शख्सियात नहीं है। सहाबा ते आले बैत नूं उवें डिस्कस नहीं करना जिवें असीं अपनी सियासी सियासतदानां नूं डिस्कस करते हैं, जिवें असीं अपने दोस्तां नूं डिस्कस करते हैं, बल्कि सहाबा वाले बैत नूं जिस भी डिस्कस करना है सामने मुस्तफा नूं रखना है। अदब डाडी चीज है यार, बहुत डाडी चीज अदब है। और करीब आइए तो जनाब वो एक वलियां दे गार दे बूहे अगे कुत्ता सी,
बताओ उसने कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितने रोजे रखे थे, कितनी हजें की थी, कितनी ज़कातें दी थी। मेरी तकरीर सबकन सुनो अल्लाह दा वास्ता जे, याद भी रखनी तुसा। भाई कुत्ता है लेकिन अदब होंदे नबी का नहीं, वली का। अच्छा, कुत्ते की जिन्स और है, इंसान की जिन्स ही और है। अदब किया कुत्ते ने ते किया वलियां दा ते हिसाबे काफ दा। मैं हुण होली सुभान अल्लाह तुहाडे तो पछांदा भी नहीं हां। जेड़ा कुत्ता होके हिसाबे काफ दा अदब करे वो जन्नत जाएगा, जेड़ा बंदा होके सिद्दीक अकबर दा हया करे वो जन्नत जाएगा। भाई मैं फिर दोहराना, नारा हैदरी, सुनिया दा मजमा एडा मठा पीर अली दे नां ते नारा हैदरी, हैदरी। भाई सच बता, जो कुत्ता होके हिसाबे काफ के वलियों का अदब करे वो जन्नत में दांत बचा सकता है। तासा जेड़ा मुस्तफा दा उम्मती होके अबू बकर दा हया करे, उमर दा हया करे, उस्मान दा हया करे, अली दा हया करे, अबू हुरैरा दा हया करे, औलाद दा हया करे, अज़वार दा हया करे, तासा फिर सजना दे उम्मती दा जन्नत इसकी मकाम होएगा। अदब, अदब भाई जी की लफ्ज मैं बोलिया अदब। ये भी फिरका वारियत नहीं है। और तकरीर सुनो मेरी, कभी ऐसी दोस्ती के करीब नहीं जाना जो हमें बेअदब बना दे। कभी ऐसी यारी के करीब नहीं जाना। शवाक भाई, बासत भाई, जितने अहबाब मुअज़्ज़िज़ीन इलाका दोस्त आए वन, एक लम्हे के लिए सोचो, मैं पाकिस्तान के तोलवार्स में जाने वाला बंदा हूं। मैं वेखना हो भी लाख रुपया भी बंदे बैंक चुक डाना हो ना, लाख रुपया ते बंदे आंदे ने स्कूटर ते नहीं जाना, गड्डी ते जाना, राज को डाकू ना पै जाए, लाख रुपया इन्नी को दौलत बचाना है। इतनी सी दौलत है, लाख रुपये की क्या औकात है। उसको भी बंदे जनाब हिफाजत से रखते हैं। आहिस्ता बात कर सकता हूं आपकी ज़ियारत के। कायनात में सबसे आला और वड्डी दौलत का नाम है दौलत ईमान। और ईमान का ताल्लुक ये नहीं है कि ये नमाजी है, ईमान का रब कोई और है। याती अलन नासी ज़मानी यज्तमऊन फिल मसाजिदी वलैसा फ़ीहिल मोमिन। दसो मैनू भाई, साइयां फरमाया मसीतां भरियां होणियां ने क़यामत के करीब बंदियां दियां, पर सीने ईमान से खाली होंगे। इसका मतलब है ईमान सिर्फ मस्जिद में आने का नाम तो नहीं है, ईमान किसी और शय का नाम है। दस दिया जे पंजाबी गल सुनो ता, ईमान है सजना नू इथों मनण दा नाम। हाँ, कभी ऐसी यारी के करीब ना जाना जो तुम्हें सहाबा से दूर कर दे, कभी ऐसे रिश्तेदारी के करीब ना जाना। मैं बड़ा संजीदा मिजाज खिताब कर रहा हूं आपसे, जो अहले बैत की मोहब्बत से दूर कर दे। दौलत ईमान लुट गई, क्या फायदा तेरी दाढ़ी का, तेरी पग का, तेरी नमाजों का। ईमान तब बचेगा जब दिल में अदब बचेगा। भाईजान अमन से रहें, आपका गांव है, मोहब्बत से रहें, उल्फत से रहें, प्यार से रहें। अगले जुमले दी दाद में नहीं चाहिए, गैरत से रहें। ठीक है जनाब, मोहब्बत से रहें मगर गैरत से रहें। अल्लाह आपकी खैर फरमाए। हुण इहदा मतलब अदब आहले सुन्नत व जमात का हुस्न है। और असी इस बात को खोल दें, आज मेरा उन्वान है रसूल कायनात की चौथी शहजादी की अजमत को बयान करना। आज मेरा उन्वान है हजरत मखदूमा ताहिरा उम्मुल हसनैन बिन्त मुस्तफा। वाह भाई, मैं दोबारा तारुफ करवाना। फरमाया बिन्त मुस्तफा उम्मुल हसनैन, तेरी मेरी जन्नती माओ बहनों की सरदार हजरत जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा। लेकिन ये हजूर की चौथी शहजादी है। तारुफ सुने थोड़ा सा। मेरे नबी की टोटल बेटियां कितनी हैं? 4 बंदे ही बोले ना।
आ सजना दियां किनियां धियां? 4। कुरान मेरे सर पे रख, सुन्नी शिया मसला नहीं मैं बयान कर रहा, हकीकत यही है, रसूल की बेटियों की तादाद है 4। एक लम्हे के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरियां 2 धियां ने, तो कोई बंदा आखे नहीं मौलवी तेरी एक ही है, या इल्जाम मुझे दे रहा है या इल्जाम मेरी ज़ौजा पे दे रहा है। लम्हे के लिए खामोशी से पूछना चाहता हूं, ओए रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी जब बंदे हुजूर की 3 बेटियों का इनकार करते होंगे। की हुंदा मनन लग्या तेनू? ओए 4 बेटियां मेरे रसूल की, सबसे छोटी शहजादी जनाबे फातिमा, सबसे बाहया मुदब्बिर सैयदा फातिमा। कौन फातिमा? यह मतलब हजरत फातिमा की अजमत पुछनी तो वेड़े च पुछो ना जिथे रहिंदियां सन। भाई हजरत फातिमा की तेरी मेरी बेटी की सीरत बयान वही कर सकती है ना जो घर में रहे। चौका दे बंदे कौन होंगे ने? इदा मतलब है फिर मैं पूछना हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका तो, मैं पूछना जनाब आयशा सिद्दीका तो, जनाब दसो तो सही मुस्तफा दे जिगर दा टुकड़ा जनाब बतूल ज़हरा हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा दी अजमत है। भाईजान चुप मजमाना मेरे सामने पवे, अगर लज़्ज़त आए तो बोलनी, नबी की सौजा, मोमिनों की मां, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, हलाल दियां दी बेबे सैयदा आयशा सिद्दीका आंदियां ने, मैं दस दियां फातिमा कौन है जिदा चलना नबी जैसा। नहीं नहीं नहीं, अजय नारे दी लोड़ नहीं, हाथ चुक के बोले अजय, मैं दस दियां आयशा फादियां फरमादियां ने, फातिमा कौन है जिदा चलना नबी जैसा, जिदा फिरना नबी जैसा, जिदा उठना नबी जैसा। हर बारी बोलो।